सेक्टर 82 एक नया सेक्टर है जो साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ चंडीगढ़ में पड़ता है। तो उस सेक्टर में काफ़ी सारे नए बिल्डिंग्स बन रहे थे। तो उस टाइम पे हमें कुछ क्रिएट करने के लिए हमने पहला स्टेप उठाया था, जहाँ पर हमें ये था कि क्या हम चंडीगढ़ की जो हिस्ट्री हेरिटेज है, जो इतनी खूबसूरत जो कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको क्या मॉडर्न टाइम में हम रीइंटरप्रेट करके एक नया पहचान दे सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सकते, जिसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी बायलॉज डिफाइंड थे, बिल्डिंग के सेटबैक्स डिफाइंड थे, बिकॉज ये रेंटल के लिए बिल्डिंग्स बनती थी, तो हर तरह से एफिशिएंसी हमें मैनेज करना था। तो जब वो सारी चीज़ें मैनेज करना था, क्या हम उस कंक्रीट को एक नए तरीके से सोच दे के क्या हम उसको डेवलप कर सकते हैं। उस प्रोसेस से हमने सबसे पहले हेक्सालेस बनाया था, जहाँ पर हमने 3 इंच थिक कंक्रीट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया। हेक्सालेस में जब हमने काफ़ी सारी पैटर्न्स हमने क्रिएट किए, जिसके अंदर सबट्रैक्टिव पैटर्न से हमने क्रिएट किए, एंड वो एक पूरा एक हेक्सागोनल ग्रिड से वो 2 लेयरिंग की थी, जहाँ पर हमें फ्रंट में कंक्रीट और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए लैटिस जैसा स्ट्रक्चर मेटल जो उससे वो होल्ड कर सके। इसके ऊपर IISc बार्सिलोना के स्टूडेंट्स ने भी रिसर्च की है कि कैसे हमने इसको पैरामेट्रिकली डेवलप किया। तो वो रिसर्च ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर उसका पैटर्न्स को डेवलप किया। तो वो एक बिल्डिंग को जब हमने उसको देखा, तो इट वाज आल्सो अबाउट कि किस डिस्टेंस पे हम उस बिल्डिंग को परसीव कर सकते हैं। बिकॉज शुरुआत की कुछ नए बिल्डिंग्स में से बन रही थी, तो हमें हाईवे से, जो मेन नेशनल हाईवे से, उस बिल्डिंग को हमें इतनी दूर से ऐसा परसीवेबल बनाना था ताकि वो एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बन सके। वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने डिस्टेंस के साथ, हेक्सागन की साइजेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद हमने जब वो क्रिएट किया, तो एक बहुत स्ट्राइकिंगली मतलब इंटरेस्टिंग बिल्डिंग बना। उसके बाद जब हेक्सालेस बना, तो उसके साथ में हमें उस सेक्टर में विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 years हमें 6 से 7 बिल्डिंग बनाने का और मौका मिला। अब हमें ये था कि जब ऑलरेडी हम हेक्सालेस एक बेंचमार्क बना चुके हैं, अब हम और क्या क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास वो जो स्किल सेट थी कि जो हम कंक्रीट के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमने अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया। जब हमने टेसालेस किया, तो वो स्किन के ऊपर हमने एक एल्यूमिनियम की लेयरिंग ऐड करी, जिससे हमने वो टेसालेस को एक बहुत स्ट्राइकिंगली, बिकॉज उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट था। जैसे जब हमने हेक्सालेस किया तो वो नॉर्थ वेस्ट था, जब हमने टेसालेस किया तो वो साउथ ईस्ट था। तो हीट गेन को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी अलग अलग फसाड्स को, अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया। जब हमने वर्नॉइड किया था, तो उसके अंदर ब्रिक एंड उसके बाद कॉन्क्रीट स्किन्स के साथ हमने पैरामेट्रिक फॉर्म्स के साथ किया था। वैसे ही जब हमने मेल्ट क्रिएट किया था, तो उसमें मेटल एंड स्किन का जैसे मेल्टिंग कंक्रीट की जैसा हमने उसको डेवलप किया था। वैसे ही उसके बाद जैसे अभी हमने ब्रिक बाई ब्रिक किया था, तो ब्रिक के लैटिस के ऊपर हमने वर्क किया था। तो जैसे हर प्रोजेक्ट के जो फसाड है उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली एंड बहुत अलग तरीके से हमने वर्क, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग चैलेंजेस थे। जब हमने नेवर नेवर क्यूब किया, तो नेवर नेवर क्यूब में एक अलग चैलेंज था, बिकॉज क्लाइंट ने कहा था कि इसको हमें एक होटल की तरह भी इसको डेवलप कर सकते हैं एज पर द न्यू पॉलिसी। तो वो होटल के लिए हमें कुछ ऐसा वॉल्यूम्स क्रिएट करने थे जो होटल भी बन सकें और एट द सेम टाइम वो ऑफिस भी बन सके। तो बैल्कनी स्ट्रक्चर्स हमने डेवलप किए, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए जब हमने पहली बार उसको क्रिएट किया, तो जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, उन्होंने बोला कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि लोड कैसे देंगे। तो उसके लिए हमने उनको एक मॉडल बना के दिखाया। फिर उसके बाद बात आई कि अब इसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको मॉड्यूलर तौर पे एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल की तरह सेम बना के उसको मॉड्यूलर बनाया, जिसके कारण वो एक एक ब्लॉक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली क्रिएट हो सके। सो इन द एंड आज हम उस सेक्टर के अंदर 8 से 10 बिल्डिंग्स हमने अलग अलग क्रिएट किए, बट उसका पूरा एक पर्पस था जिसको हम कहते हैं अर्बन एक्यूपंक्चर। जो कोई भी एक जगह पर अगर हम कुछ पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स अगर क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे उसके आसपास जो है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसी जैसा बिल्डिंग्स को डेवलप करते हैं, एंड वो जो पूरा एरिया की जो पहचान है वो एक मॉडर्न और एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट की तरह, जैसे एक नई सोच, नई जगह की तरह डेवलप हो जाती है। वो चीज़ हमने सेक्टर 82 में करने की।